अस्सलामु अलैकुम। एक कहावत एक कहानी में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कहावतों के सिलसिले की हर वीडियो में मैं आपको एक कहावत सुनाती हूँ और उस कहावत का पस मंज़र बयान करती हूँ। आज जो कहावत मैं आपको सुनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े की कहावत है। इस कहावत का पस मंज़र सुनने के बाद यकीनन आप भी हंसने पर मजबूर हो जाएंगे। कहावत कुछ यूँ है, प्याज भी खाई मुक्के भी खाए और रुपए भी देना पड़े। प्याज भी खाई मुक्के भी खाए और रुपए भी देना पड़े। ये कहावत तब बोली जाती है जब कोई शख्स लालच में पड़ जाए और बगैर सोचे समझे कोई काम करे और उसे फ़ायदे की बजाय नुकसान उठाना पड़े। तो ये कहावत तंजन कही जाती है कि प्याज भी खाई मुक्के भी खाए और रुपए भी देना पड़े। इस कहावत के पस मंज़र में एक बहुत ही दिलचस्प हक़ाइक़ बयान की जाती है। हक़ाइक़ कुछ इस तरह से है कि एक बार दो आदमियों में किसी काम करने की कोई शर्त लगी। उस काम को ना कर सकने पर तीन में से एक सज़ा भुगतने की तजवीज़ मंजूर हुई। ठीक है, यानी तीन सज़ाएं बताई गईं, तीन सज़ाएं तजवीज़ की गईं और कहा गया कि जो शख्स हार जाएगा, जो ये काम नहीं कर सकेगा, उसको कोई एक सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो जो सज़ाएं तजवीज़ की गई उनमें पहली सज़ा ये थी कि जो शख्स हार जाएगा, जो शख्स ये काम नहीं कर पाएगा, उसे 100 प्याज खानी होगी। दूसरी तजवीज़ ये थी कि अगर प्याज खाना ना पसंद हो तो 100 मुक्के खाना होंगे, मतलब कि उसे मार खानी पड़ेगी। और तीसरी तजवीज़ ये थी कि अगर प्याज या मुक्के दोनों खाना नामंजूर हो, यानी वो प्याज भी ना खाए और कहे कि मैंने मुक्के भी नहीं खाने, तो शर्त हारने वाला जीतने वाले को 100 रुपये देगा। तजवीज़ मंजूर कर ली गई कि ठीक है, जो शख्स हारेगा वो कोई एक सज़ा भुगतेगा। तो तजवीज़ मंजूर हो जाने के बाद एक शख्स ने तो काम कर लिया और दूसरा हार गया, दूसरा वो काम ना कर सका। अब पहले शख्स ने दूसरे शख्स से पूछा कि वो तीनों सज़ाओं में से किस सज़ा को पूरा करेगा। हारने वाला शख्स ज़रा लालची था, उसने सोचा कि रुपए देना तो नादानी है, मुक्के खाने से सारा बदन चूर चूर हो जाएगा, इसलिए अच्छा यही है कि प्याज खा ली जाए। ये सोचकर वो प्याज खाने पे तैयार हो गया। 100 प्याज गिन के मंगवाई गई और अब क्या था, लालची साहब एक एक करके खाने लगे। कुछ प्याज खाने के बाद उसकी आंखों और नाक से पानी बहने लगा, लेकिन वो जी कड़वा करके मुसलसल खाता रहा। धीरे धीरे करके 90 प्याज खा गया, लेकिन अब एक भी प्याज खाना उसके लिए नामुमकिन था। उसने सोचा कि अब अगर किसी तरह और प्याज खाई तो जान से हाथ धोना पड़ सकता है, इसलिए मुक्के खाना ही बेहतर है। रुपए तो ना देना पड़ेंगे ना, और इन प्याज़ों से भी पीछा छूट जाएगा। लिहाजा उसने उस शख्स से कहा कि अब एक भी प्याज मुझसे नहीं खाई जाएगी, इसलिए तुम 100 मुक्के मार लो और मेरा पीछा छोड़ दो। दूसरे आदमी ने उसे कहा कि अब भी मौका है, सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम 100 मुक्के भी ना खा सको और बाद में तुम्हें रुपए भी देना पड़े। तो वो शख्स बोला कि 100 मुक्के खाने में क्या जाता है, तुम मारो, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, मेरे पास 100 रुपये नहीं है देने को। अब उस पर मुक्के बरसना शुरू हो गए। 50 मुक्कों तक तो उसने बर्दाश्त किया। इसके बाद उसने चीखना चलाना शुरू कर दिया, हाय तौबा करते करते किसी तरह उसने 90 मुक्के बर्दाश्त कर लिए। अब उसमें एक भी मुक्का खाने की सकत ना रही, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। पानी वगैरह छिड़कने के बाद जब उसे होश में लाया तो उससे बाकी 10 मुक्के खाने के लिए कहा गया, लेकिन अब उसमें इतनी हिम्मत और सकत ना थी कि वो एक भी बर्दाश्त कर पाता। अब अगर उसे एक भी मुक्का खाना पड़ता तो फिर भी होश होकर गिर जाने का डर था, और अजब नहीं कि उसे जान से भी हाथ धोना पड़ता। उसका जिस्म दर्द से चूर चूर हो चुका था, लिहाजा उसने इसी में आफियत समझ कि अब मजीद मुक्के ना खाकर 100 रुपये देकर पीछे छुड़ाया जाए। इस तरह लालच में फंसे उस शख्स को प्याज भी खानी पड़ी, मुक्के भी खाए और रुपए भी देना पड़े। तो ये थी आज की कहावत। उम्मीद करती हूँ कि आपने इसे एंजॉय किया होगा और इससे आप एक सबक भी पकड़ेंगे कि लालच में नहीं पड़ना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले सोच लेना चाहिए कि हमें कौन सा काम करने में सहूलत है। इससे पहले कहावतें जितनी भी मैं आपको सुना चुकी हूँ उन सब का लिंक मैं आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर आप कहावतों के दिलचस्प सिलसिले से जुड़े रहना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को क्लिक करने के बाद ऑल को सिलेक्ट कीजिए ताकि हर नई अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।